इस बार 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने 21 जून को नीट का एग्जाम दोबारा दिया अक्रॉस 5440 सेंटर्स में अक्रॉस इंडिया। ऑल्सो 14 सेंटर्स इसके अब्रॉड भी थे। ऑल्दो ये नंबर फिर भी कम है क्योंकि मई में 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था जो कि लीक की एलिगेशंस की वजह से कैंसिल हो गया था। ये जो री एग्जामिनेशन था ये 13 लैंग्वेजेस में कराया गया था जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी इंक्लूडेड था। ये जो पूरा पेपर था ये एनसीईआरटी फोकस था। स्टूडेंट्स के हिसाब से ये वाला पेपर मे के कंपैरिजन में ज़्यादा डिमांडिंग था, ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि ये ज़्यादा लंबा भी था और कैलकुलेशन भी ज़्यादा थी फिजिक्स के सेक्शन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से जो फिजिक्स था ये सबसे हार्डेस्ट सेक्शन था इस पेपर का। जो केमिस्ट्री था वो मॉडरेटली चैलेंजिंग था और जो बायोलॉजी था वो ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही था, तो वो थोड़ा ईजी था। ताकि कैंडिडेट्स को एग्जाम देते समय किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनकी हेल्थ और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान देते हुए स्पेशल अरेंजमेंट्स कराए गए थे। एनटीए ने बताया कि 10,000 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि 10,000 दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स कराए गए थे। ऑल्सो 81 कैंडिडेट्स जो कि मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहे थे इनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स कराए गए थे। दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए अलग से कॉम्पनसेटरी टाइम अलॉट किया गया था ताकि वो अपना एग्जाम लिख सके। ऑल्सो एग्जाम सेंटर की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया गया था। सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही थी, सिग्नल जैमर्स यूज किए गए थे और स्टेट पुलिस फोर्सेस की हेल्प से 2 लेयर फ्रिस्किंग की गई थी यानी कि 2 बार सिक्योरिटी चेक किया गया था। ऑल्सो सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए ताकि एग्जाम सेंटर पर नजर रखी जा सके उसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए थे। कहाँ बनाए गए थे? अक्रॉस नेशनल लेवल पे बनाए गए थे, एनटीए में बनाए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बनाए गए थे, 34 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस में बनाए गए थे, हर एक स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट्स में भी बनाए गए थे। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे भी बनाए गए थे। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए काफ़ी सारी स्पेशल अरेंजमेंट्स कराई थी, जैसे कि शेड की, वाटर की, फूड की, एम्बुलेंसेस की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी अवेल कर दिया था कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम डे के दिन। ऑल्सो इस एग्जाम को अक्रॉस इंडिया कंडक्ट कराने के लिए 7 लाख ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, जिसमें पुलिस टीम्स शामिल थी, ऑब्जर्वर्स थे, एग्जामिनेशन स्टाफ भी था। एनटीए के हिसाब से 95,000 से ज्यादा एग्जामिनेशन रूम्स में सीसीटीवी सर्वेलेंस था। ऑल्सो 1,38,560 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए थे जिनकी फीड को लगातार नेशनल, स्टेट और मिनिस्ट्री लेवल्स पर मॉनिटर किया जा रहा था वर्चुअली। ऑल्सो इस एग्जाम को सिक्योर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और ताकि इलेक्ट्रॉनिक मैल प्रैक्टिस को अवॉइड किया जा सके, ताकि इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग ना हो, इसके लिए 51,311 जैमर्स लगाए गए थे। ये जैमर्स क्या होते हैं? ये आपके मोबाइल फोन्स और वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है तो आप स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स को यूज कर सकते हो। ज्यादा डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हो 8927089270 पर।